हरे कृष्णा। आज हम जया एकादशी या भेमी एकादशी के बारे में वर्णन करेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भेमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके अगले दिन वराह द्वादशी होती है, जो भगवान वराह का आविर्भाव दिवस है। वराह द्वादशी का व्रत भी हम एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्ण उपवास रखकर करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी या भेमी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके अगले दिन वराह द्वादशी आती है। वराह द्वादशी का उपवास हम जया एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्ण उपवास रखकर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब हम भेमी एकादशी या जया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझे अति कृपा करके षटतिला एकादशी के बारे में बताया था। अब कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है तथा इसको करने से क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अति प्रसन्नता पूर्वक माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगा। इसको करने से जो सभी प्रकार के पाप फलों को तथा राक्षसी प्रभावों को नष्ट करने वाली है, इसे जया एकादशी भी कहते हैं। जो भाग्यशाली जीव इस जया एकादशी का व्रत करता है, वह भूत प्रेत वाले अस्तित्व या योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इससे उच्चतम कोई एकादशी नहीं है। इसको करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इसलिए इसका व्रत कठोरता पूर्वक और परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करो जो मैंने पहले पद्म पुराण में वर्णित की है। बहुत समय पहले स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी राजधानी में उत्सव मना रहे थे। वहाँ पर करोड़ों अप्सराएं नृत्य कर रही थी और पुष्पदंत सहित अनेक गंधर्व मधुर गान कर रहे थे। वहाँ पर राजा इंद्र का मुख्य संगीतकार चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी तथा पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित था। पुष्पवती नामक एक गंधर्व अप्सरा माल्यवान पर मोहित हो गई। वे मुग्ध होकर नाचने गाने तथा राजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वहां आए थे, किंतु एक दूसरे पर आसक्त होने के कारण वे नाचने गाने में पूर्ण रूप से अयोग्य थे। जब इनकी असावधानी का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने इन्हें क्रोधित होकर इन्हें कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष का रूप लेकर मृत्यु लोक में जाओ और पिशाच योनि धारण करो। इंद्र के कठोर वचन सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और तत्काल स्वर्ग के नागलोक से गिरकर हिमालय के पर्वत पर आ पहुँचे। दोनों बहुत दुखी और इंद्र के भयंकर श्राप से उनकी बुद्धिमत्ता समाप्त सी हो गई और सूंघने तथा स्पर्श करने की चेतना भी लुप्त हो गई। इस तरह माल्यवान तथा पुष्पवती ने बहुत कष्ट उठाया। एक बार माल्यवान ने पुष्पवती से कहा कि हमने ऐसे कौन से घिनौने पाप किए थे जो मैं पिशाच योनि प्राप्त हुई। यह घोर नरक है और अत्यंत कष्टकारी है। हिमालय की सर्दियों में दोनों एक क्षण भी विश्राम नहीं कर पाते थे। इसी तरह बर्फ में चलते चलते थके मांदे घूमते रहते थे। फिर उनके सौभाग्य से एक दिन जया एकादशी थी। अपनी दुर्गति के कारण दोनों को न जल ग्रहण करने की सुध थी, न कुछ खाने की सुध थी। इस प्रकार दोनों बिना कुछ खाए पिए दिन भर रहे और इसी तरह पूर्ण रात्रि भी उन्होंने बिता दी। जाने अनजाने उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। अगले दिन द्वादशी थी। दोनों ने पिशाच योनि देह त्याग कर और पहले जैसा अपना सुंदर गंधर्व तथा अप्सरा का रूप धारण कर लिया और सुंदर आभूषण और वस्त्र से अलंकृत हो गए। तभी एक अलौकिक विमान वहां पहुंचा और वे दोनों उस पर चढ़कर इंद्र की राजधानी अमरावती पहुंचे। तब राजा इंद्र ने इन दोनों को इतना शीघ्र पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने मूल रूप में वहां देखा तो उन्होंने माल्यवान से पूछा कि तुम मेरे श्राप से ऐसा तुमने कौन सा अति प्रशंसनीय कार्य किया था जिससे तुम्हें इतनी शीघ्र पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान ने उत्तर दिया कि हे भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। हमने अनजाने में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की
जिससे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक हमें पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। इंद्रदेव बोले कि तुमने परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया है, अतः तुम मेरे वंदनीय हो। जो भी भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण की आराधना करता है वह मेरे लिए प्रशंसनीय तथा वंदनीय है। हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत जो भी करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का महात्म्य का केवल श्रवण तथा पठन करता है उसे अग्निष्ठ यज्ञ करने का फल मिलता है। हरे कृष्णा।